तो वंस अगेन दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का। और सीधे सीधे हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है, तो आपने टारगेट लिए हैं या आज से टारगेट लेंगे आप, ठीक है। तो वो टारगेट को कैसे जुलाई मंथ में जो है ना उसको अचीव किया जाए, है ना, जो भी आप इनकम का टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। हमारे बीच बहुत सारे पार्टनर ऐसे होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। दोस्तों नाम मेरा सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम की शुरुआत दोस्तों मैंने की थी आज से 20 महीने पहले। और मैंने इसको स्टार्ट किया था स्टडी के साथ साथ, बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। मैंने ये सोचकर स्टार्ट किया था कि अगर मैं अपनी स्टडी का जो है ना खर्चा मैं खुद निकाल पाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो यही सोचकर दोस्तों शुरू किया। 5-10 हजार रुपए की सोच लेकर मैं आया था, लेकिन इस बिजनेस ने एक महीने का 96 हजार रुपए तक का इनकम दिया। जी हाँ, यहाँ लास्ट महीने का जो इनकम 96,000 है ना, इनकम यहाँ से आया है। और दोस्तों बड़ी बात ये है कि मैंने इनकम किया है, हमारी टीम में से बहुत सारे पार्टनर हैं, ठीक है। तो यहाँ से 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेरे लिए जो है ना बड़ी बात है, प्राउड की बात है कि अपने साथ साथ में इतने सारे लोगों के जो है ना घर में पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं खुशियां जा रही है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो दोस्तों आप सब लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कुछ ना कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होगा, ठीक है। क्या आपके सपने हैं, क्या आपके टारगेट हैं, क्या आप चाहते हैं इस बिजनेस से? एनीवे मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन बस वही बात है ना सर, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे हम अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे, चीजों को मानेंगे, समझेंगे, तो हम सारे सपनों को पूरे कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हजारों नहीं लाखों नहीं, इस इंडस्ट्री में करोड़ों एग्जाम्पल हैं, और हमारे सिस्टम में स्वामिनी कंपनी में हजारों एग्जाम्पल है दोस्तों, लाखों एग्जाम्पल है जो यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर फरमाइए अपने जो पिछला लास्ट मंथ जो गुजर के गया है उस पे, है ना, कि जो आपने लास्ट मंथ जो टारगेट लिया था क्या वो अचीव हुआ आपका? अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका लास्ट मंथ का टारगेट अचीव नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और इस मंथ ये जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आपको जान के पता होगा कि हम लोग 2024 के 7वें मंथ में एंटर कर चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, और बहुत जल्दी अभी 4-5 महीने के बाद ये साल भी हमारा खत्म होने वाला है ना। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो प्रॉब्लम्स या जो चैलेंजेस या जो भी आपने लास्ट मंथ जो भी आपने किया है, अगर उसी को आप इस मंथ दोहराएंगे ना सर, जुलाई मंथ में, तो आप समझ जाइए आपका टारगेट जैसे रखा हुआ है वैसे रखा है। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि जो गलतियां आपने की हैं पिछले महीने, आपका टारगेट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो आपने उसको जो है ना करेक्ट नहीं किया है। और अगर वही मिस्टेक्स अगर आप इस मंथ करेंगे जुलाई मंथ में, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका जो वही मिलेगा जो पिछले मंथ आपको मिला है। तो इस मंथ हमने जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी हमने गलतियां की हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं, उनको हमें इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करके थोड़ा सा पहले से बेटर, और हमें टारगेट के अकॉर्डिंग अपने को जो है ना एक्शन में ढालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैं अपनी पीपीटी को शेयर करता हूं, और आप सब लोग जो है जिन लोगों ने टारगेट्स नहीं लिखे हैं, आप लोग जरूर इसको नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ट्रेनिंग मीटिंग में अगर आप आते हैं तो कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? सबसे पहला तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ट्रेनिंग मीटिंग में अगर आप आते हैं तो आपका वीडियो होना कंपलसरी है सर, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो, क्योंकि देखो जिनका वीडियो बंद है ना, अब मुझे नहीं पता कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को ले रहे हैं या चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेटे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि उनका फोकस ट्रेनिंग पे नहीं होता है सर, राइट। और लेकिन इसमें से 90% लोग ट्रेनिंग सेशन को सीरियस नहीं लेते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि सर वो वीडियो ऑन नहीं है, उनका फोकस ही नहीं है सेशन पर, है ना। तो वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करें अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग वीडियो ऑन करें, ठीक है। दूसरा, आपका बैकग्राउंड जो है ना क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मैं देखता हूँ बैकग्राउंड जो है कुछ भी हम कहीं भी वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं, किसी भी स्थिति में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके बैकग्राउंड आपका बेटर होना चाहिए सर, क्योंकि पब्लिक फेस पे गलत इंपैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। और आपकी अगर टीम यहाँ पर कनेक्ट है तो कहेंगे बताओ सर जी हमारे तो ऐसा पीछे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं और आप दिखा क्या रहे हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोकस है ना सर कैमरे पर होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग वीडियो ऑन कर लेते हैं लेकिन उनका फोकस जो है इधर उधर होता है ना। अभी मैं हूं, अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, इधर बात कर रहा हूं या इधर ऐसे बात कर रहा हूं, तो आपको क्या लगेगा कि सर जी कहीं और ही मस्त गाली बात कर रहे हैं इधर। तो फोकस आपका कैमरे पर होना चाहिए, है ना, सेशन पर होना चाहिए, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप ये बिजनेस, आपको पता है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन वही होगा जैसा आप करेंगे, वैसा आपकी टीम करेगी, ठीक है। ड्रेसअप आपका कंपलसरी सर, ड्रेस कोड कंपलसरी होना चाहिए। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि आप कोट पैंट टाई लगा के बैठ रहे हैं, फॉर्मल टी शर्ट मतलब टी शर्ट पहन सकते हैं ठीक ठाक सी, और शर्ट या जो भी है फॉर्मल होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए, अच्छे लगने चाहिए आप उसमें, है ना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जूम मीटिंग में टाइम पे ज्वाइन होना चाहिए। समझ नहीं आता है कि चाह रहे हैं, मतलब क्या आप लोग चाह रहे हैं, है कि नहीं, मतलब जो लोग लेट आ रहे हैं या टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, आप सच में बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं या खाली ऐसे ही चल रहा है, कुछ दिन के बाद आप बाहर हो जाएंगे और फिर जाके मार्केट में 10 लोगों को आप उल्टी सीधी बातें करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे और मार्केट को नेगेटिव करेंगे। मजा तो तब है ना कि सर अपने आप को आप जो है बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और मार्केट में जो है 20 लोगों को पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि आप अगर कामयाब होते हैं ना सर, तो सिर्फ आप ही कामयाब नहीं होते हैं इस बिजनेस में, आपके साथ साथ पता नहीं कितने लोग जो है ना, कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको समझनी है सर। अगर आप जूम मीटिंग में यहाँ पर कनेक्ट होते हैं तो 5 चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। न्यू मंथ न्यू प्लानिंग न्यू माइंडसेट के साथ में हम लोग पूरे जुनून के साथ में जो है ना दोस्तों इस मंथ में लगेंगे, और जो जो कमियां हमारे पिछले मंथ में हुई हैं,
ठीक है, जो प्रॉब्लम हमारी पिछले मंथ में रही है, ठीक है, और उसको हम लोग इसमें करेक्ट करेंगे और बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पे आपका टारगेट पूरा होगा सर, ठीक है। अब परफॉर्मेंस आपका अगर लो रहा है या जैसा भी रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का पूरा हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे परफॉर्मेंस में, हम किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो गलतियां रही उनको हम सुधारेंगे इस महीने में, बेटर अपना जो टारगेट बना के उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो टारगेट को दोस्तों पूरा कैसे करें, सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ 3 पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, और ये टारगेट आपका तभी अचीव हो पाएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सर, अगर इसको आपने कर लिया तो पक्का आपका टारगेट पक्का पूरा हो जाएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कितना इनकम करेंगे, कहाँ पे जाना है उनको, कितना इनकम लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है, 50 लेना है, क्या लेना है, मतलब उनका कोई भी लक्ष्य क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, ठीक है, बस वो कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, और यही कारण होता है कि लोग प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में उनको जाना कहाँ है, ठीक है, इसलिए वो कभी प्लान करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी मीटिंग में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, है ना, कभी एक्शन लेंगे, तो बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स रहती हैं, और टारगेट उनको दिमाग में रहता है कि सर 20,000 का टारगेट हमने बनाया है या 30 का बनाया है, और मंथ एंड होते 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 वो ये सोचते हैं कि सर 20 का तो नहीं हो पा रहा, 2 ही पे आउट बन जाए वही बहुत बड़ी बात है ना, वो सोचते हैं 2 ही बना ले, मतलब वो सब गड़बड़ कर देते हैं, है ना। आप कोई 50 का टारगेट लेके बैठा है, वो कहता है कि थोड़ा थोड़ा दिन गुजरते जाते हैं, बोलता है 50 नहीं हो पाया, चलो 40 हो जाए, 40 नहीं, मतलब आप खुद ही कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जुलाई मंथ जो अभी नया स्टार्ट हुआ है, हालांकि ये तो परसों ही हमारा सेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने टारगेट सेट कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है कर लीजिए सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है, हम चाहेंगे तो हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जुलाई मंथ का आपका टारगेट क्या है, प्लस आपके इनकम को डायरी में जरूर लिखें, जो आपका इनकम टारगेट है उसको डायरी में जरूर आपको नोट डाउन करना है, समझ रहे हैं, ठीक है, एक बढ़िया सा जो है ना आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और आप अपनी इनकम के टारगेट को पूरा करने के लिए डायरी पर प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी सर। कोई भी हम काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना सबसे पहले सर, मान लो आपको कहीं जाना है, ठीक है, मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, तो उसकी प्लानिंग करने पर 3 दिन के लिए अगर आपको ट्रिप पे जाना है ना, प्लानिंग करते हैं ना सर, आप सोचो हम लोग 2 दिन का इवेंट करते हैं, मान लो सीटीसी ट्रेनिंग करते हैं या सेमिनार करते हैं 1 दिन का, तो उसकी प्लानिंग कितने महीने पहले से चलती है हमारी, समझ रहे हैं ना, कितने महीने पहले से हम लोग प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि सर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ड्रेसअप हो, दुनिया भर की प्लानिंग करते नहीं, और फिर जाके उसको हम जो है ना पूरा करते हैं अपने टारगेट जो हमने लक्ष्य बनाया होता है। तो आपका जो है टारगेट आपको पता होना चाहिए, डायरी पे लिखा होना चाहिए, डेट फिक्स होनी चाहिए कि ये पूरे मंथ में आपको इस टारगेट को अचीव करना है, ठीक है, कितना इनकम अचीव करना है ये आपकी डायरी पे होना चाहिए, ओके। और इसको वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपने एक गोल बनाया, एक लक्ष्य बनाया, अब यहाँ तक आपको पहुंचना है ना, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? 90% लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो पहली बात तो उनको टारगेट का पता नहीं होता, दूसरी बात वो कभी डायरी पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, डायरी पे इसलिए भी नहीं लिखते, वो सोच रहे हैं कि शायद होगा नहीं होगा, सर होगा, ठीक है, आप अगर प्रॉपर अगर चाहेंगे ना दिल से तो पक्का होगा सर, ठीक है, लेकिन अभी आप उतना ही बनाइए जितना आपको ट्रस्ट है। आपको लगता है कि यार मुझे 10,000 तक मैं जा सकता हूँ, 10,000 बनाओ, आपको लगता है मैं 20,000 तक जा सकता हूँ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, 50 बनाओ, जितना लगता है आपको उतना ही बना के चलो, है ना। उसके बाद उसकी प्रॉपर प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने टारगेट बनाया है, ठीक है, कि मुझे 30,000 का इनकम लेना है या मुझे 50,000 का इनकम लेना है, यानी 50,000 का इनकम लेना है, तो आप ये देखो कि आपको इस पूरे महीने में 30 क्लोजिंग मिलेंगी, सॉरी 60 क्लोजिंग मिलेंगी मॉर्निंग इवनिंग मिला के, राइट। अब 60 क्लोजिंग में आपको कितने पे आउट बनाने हैं ये आपकी प्लानिंग होगी। आपको पता है कि आपको 30,000 का इनकम लेने के लिए मिनिमम आपको 25 पे आउट चाहिए, फॉर एग्जांपल, है ना, 1200 के, ऐसे बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिएगा, ठीक है। मान लो आपको पता होना चाहिए कि इतनी क्लोजिंग में मुझे इतने पे आउट हिट करना है, ठीक है। अब इस पे आउट के लिए आपको डेली क्या एक्टिविटी करनी है, कितने प्लान करने हैं, कितने फॉलोअप करने हैं। आपका टारगेट अगर यहाँ पे है तो आपका एक्शन लेवल भी यहाँ पर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये रहती है, टारगेट तो बहुत बना लेते हैं मतलब टॉप पे, लेकिन उनका एक्शन लेवल, अगर 50,000 का टारगेट बनाते हैं तो एक्शन लेवल जो है होता है ना, वो 100 रुपए वाला भी नहीं होता है। और यही प्रॉब्लम है कि टारगेट पूरा नहीं होता सर, है ना, क्योंकि आपका टारगेट और आपका एक्शन मैच नहीं हो रहा है ना सर। भाई आपका टारगेट और आपका एक्शन मैच नहीं होगा तो आपका टारगेट कभी पूरा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो डायरी पे अभी सेशन खत्म होने के बाद में आपने 10, 20, 30, 50, 60 जितना भी आपने प्लानिंग किया है ना सर, ठीक है, 1 लाख का प्लानिंग किया हो, 2 लाख का किया हो, जितना भी आपने किया हो, तो आपका उसको प्रॉपर प्लानिंग करना सर, ठीक है, कि मुझे इस मंथ में इतने पे आउट बनाने हैं और इसके लिए मुझे 5 प्लान पर डे दिखाने पड़ेंगे। हो सकता है आपका टारगेट ऐसा हो जिसमें आपको कंटिन्यू 3 प्लान दिखाने हो, 1 आईडी चाहिए हो, है ना। हो सकता है आपको आपके टारगेट के लिए 15 पे आउट बनाने, हो सकता है आपके टारगेट के लिए आपको जो है ना 60 पे आउट बनाने हो कि सर मुझे 60 में 60 क्लोजिंग करनी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपका अलग अलग सबका होगा, है ना। आप देख लीजिए जो आपने टारगेट बनाया है उसी हिसाब से जो है ना आप अपने जो है ना एक्चुअली प्लानिंग कर सकते हैं। चलो, और अभी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप सब लोगों को बात बताना चाहूंगा, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपने इतना कंप्लीट कर लिया,
तो ये 3 पॉइंट है, आपको आपके टारगेट तक 50% ले जा सकते हैं। कितना? 50%। आपने लिख लिया, पता है आपको, लिख भी लिया आपने, प्रॉपर प्लानिंग कर ली। अब इस प्लानिंग पर काम करने की बारी, ठीक है। अब अगर प्लानिंग पर काम करेंगे सही तरीके से तो पक्का जो है ना आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोगों को बता दूं, एक फार्मूला है, ठीक है, टारगेट तक पहुंचने का एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं पीडीए फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला जो है ना, जितने भी जो है ना सक्सेसफुल जो है ना नेटवर्कर हैं या एनीवे जो बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं, स्वामिनी में भी या हमारे जो है ना किसी भी सिस्टम में, तो उन्होंने ये पीडीएफ फार्मूला है जिसको वो फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ फार्मूला आपके टारगेट तक आपको लेके जाएगा अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, पीडीए का मतलब क्या होता है, ठीक है। पीडीए का मतलब होता है प्राइमरी डेली एक्शन, मतलब आपके लक्ष्य, आपके टारगेट तक पहुंचाने वाले ऐसे कौन कौन से जो है ना एक्शन है जो आपको आपके टारगेट तक लेके जाए। समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे होंगे या फुल टाइम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि आपके टारगेट तक आप कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए आपको जो है ना फॉलो करना पड़ेगा ये पीडीए जो फॉर्मूला है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए डेली ऐसे जो है ना कुछ एक्शन आपको लेने पड़ेंगे जो आपको टारगेट तक लेके जाए, ठीक है। अब ये एक्शन क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टारगेट को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि टारगेट को पूरा करने के लिए, ठीक है, डेली 3 पीडीए जरूर सेट करें। मतलब डेली 3 प्राइमरी डेली एक्शन आपके जरूर सेट होने चाहिए आपको टारगेट तक पहुंचने के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये उनको तो जरूर पता होगा जो कोर सेशन में आते हैं, सुबह गोल्ड का सेशन होता है ना, ये उसी का ही एक पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टॉपिक है ना। तो ये आप सब लोगों को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर इस चीज को आप फॉलो कर लेंगे ना सर, तो इसी को फॉलो कर करके मॉर्निंग सेशन में जो है ना 6 बजे वाले सेशन में एकदम बहुत सारे लोग जो है ना एक दिन के बहुत सारे पे आउट लोग बना रहे हैं, है ना, ठीक है। एक दिन में 1500 3000, है ना, 2 दिन का वहाँ पर कंपटीशन होता है सर, इतने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना है, टारगेट को पूरा करने के लिए डेली आपको 3 पीडीए जरूर सेट करने हैं, ठीक है। अब 3 पीडीए क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल आप सेट कर लो। अब ये 3 पीडीए कब, जैसे ऐसा नहीं कि आज करना है तो आज ही सेट करना, नहीं। अगर मान लो कल एक्शन लेना है तो शाम को ही पता होना चाहिए कि ऐसे 3 चीजें आपको क्या करनी है, ठीक है, जो आपको आपके टारगेट तक ले जाएं। आपने जो इनकम का टारगेट बनाया है 10 20 50 जो भी आपने बनाया है वहां तक आपको लेके जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 ऐसे एग्जांपल मैंने दिए हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि मेरा पहला पीडीए है, मेरा पहला प्राइमरी डेली एनी एक्शन है कि मुझे 5 प्लान करने हैं और 5 प्लान करके उनका 5 लोगों का फॉलो अप करना है। ये दूसरा पीडीए हो गया, ठीक है। और तीसरा पीडीए हो गया क्लोजिंग का, कि मुझे 2 आईडी क्लोज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया, सबका अलग अलग टारगेट है, सबका अलग अलग जो है ना टारगेट है कि आपको कितना इनकम करना है, उसके लिए कितना कितना आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए डेली 3 प्लान की रिक्वायरमेंट महीने में 90 प्लान की रिक्वायरमेंट उसमें से 90 प्लान में से 20-30 आईडी की रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए 50 आईडी की रिक्वायरमेंट तो आप 5 प्लान डेली करेंगे तो 150 प्लान करेंगे, प्रॉपर फॉलोअप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे तो 50 आईडी आ जाएंगे। हो सकता है आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए 100 आईडी की रिक्वायरमेंट है ना। तो आप उसी हिसाब से अपने पीडीओ को डिजाइन कर सकते हैं, अपने डेली प्राइमरी एक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये एग्जांपल दिए हैं, अगर ये चीज आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पता है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये पक्का पता रहेगा कि यार आपको आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए एक्चुअल में आपको डेली 3 चीजें क्या करनी है, ठीक है। अब मान लो आप टीम के प्लान कर रहे हैं तो ये भी एक जो है ना आपका पीडीए हो गया कि सर मैं आज जो है ना अपनी टीम में 20 प्लान करूंगा, ठीक है, अपनी टीम के, या अपनी टीम की होम मीटिंग करूंगा, ये भी एक पीडीए हो गया। या अपनी टीम में आज मैं जो है ना सर इतने लोगों के पे आउट बनवाऊंगा, ठीक है, उसमें आपका ही बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी हमारा पीडीए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी अकेले हैं, आपके पास टीम नहीं है, आप अभी न्यू हैं, या आपके पास टीम नहीं है या छोटी मोटी टीम है ना, तो आप पर्सनल लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो आपने आपका टारगेट सेट किया और डेली 3 ऐसे काम आपको करने हैं अपने इस बिजनेस में। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, जो आपको आपके टारगेट तक धीरे धीरे आपको लेके जाएंगे। हल्के में ना लेना सर इस बात को, मैं पक्का बता रहा हूँ, अगर टारगेट आपका पूरा नहीं हो रहा है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसी में प्रॉब्लम करेंगे, इसी में आपकी दिक्कत होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, एक बहुत ही यहाँ पर प्यारी सी लाइन जो लिखी है, अगर आपका डेली पीडीएफ सेट करके वर्क पर फोकस नहीं करेंगे तो आपका इनकम का टारगेट कभी पूरा नहीं होगा, कभी। समझ रहे हैं, कभी की बात कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि चांस बाय चांस पूरा हो जाए, कभी नहीं होगा सर। समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप जो है ना, आपको डेली डेली क्या ऐसे प्राइमरी एक्शन है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या है ना, बहुत सारा समय खाली निकाल देते हैं पूरा दिन और प्लान करते हैं एक, और टारगेट बना रखा है 20,000 का। ठीक है, कुछ लोग क्या है ना, बड़ा टारगेट 50,000 का बना रखा है और प्लान करेंगे तो आपका टारगेट और आपका जो है ना पीडीए जो है ना मैच ही नहीं करना सर। आपका टारगेट और आपका पीडीए मैच ही नहीं कर रहा, आपका प्राइमरी डेली एक्शन मैच नहीं कर रहा है नहीं। अब आप बोल रहे हो सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसी हिसाब से टारगेट को और अपने टाइम को जो है ना एनीवे आप डिजाइन कर सकते हो सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है सर? चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे टाइप करके कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। और अगर ये 3 पॉइंट जो मैंने पहले बताए, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए, आपका लिखा होना चाहिए टारगेट, और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली कि मुझे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए 20 पे आउट चाहिए या 30 पे आउट चाहिए या 35 पे आउट चाहिए, व्हाटएवर जो भी एग्जाम है ना। ठीक है, तो आपको अब डेली डेली 20 पे आउट कैसे बनेंगे इस 30 डेज में। ठीक है, आपको डेली 3 पीडीए लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपके 30 पे आउट कैसे बनेंगे, आपको 3 पीडीए डेली फोकस करना है। ठीक है, 3 पीडीए डेली, टीम के प्लान हो सकते हैं, खुद के प्लान हो सकते हैं, खुद की क्लोजिंग, टीम की क्लोजिंग। ठीक है, यही चीजें तो करनी है सर, और क्या करना है अलग से। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं करना है सर। ठीक है, यही इसी के इर्द गिर्द जो है ना आप चलेंगे ना, यही इसी के इर्द गिर्द आपका जो है टारगेट पूरा होगा। बस सिंपल सी बात समझ लीजिए, है ना। ज्यादा कुछ कंफ्यूज मत होइए। आप सोच रहे हैं कि जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं सर, यही कर रहे हैं। सिंपल सी बात समझ। ठीक है, और इनफैक्ट जो करोड़ रुपए कमा रहा होगा ना नेटवर्किंग बिजनेस में, तो वो भी यही कर रहा है सर, वो भी कुछ अलग नहीं कर रहा। ठीक है, वो भी वही कर रहा है कि डेली डेली क्या ऐसे जो है ना, डेली डेली जो है ना अपनी टीम को या अपने जो लीडर्स हैं उनको क्या ऐसे चीजें बताई जाएं। ठीक है, क्या ऐसे प्लानिंग करवाई जाए, क्या ऐसे डेली एक्शन सेट करवाया जाए जिससे वो अपने टारगेट को अचीव करें। समझ पा रहे हैं सर? ओके, तो ये जो चीजें हैं इसको समझ लीजिए सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। आपका पीडीएफ सेट होना चाहिए डेली, 3 पीडीएफ आपके जरूर सेट होने चाहिए। उसका मैंने एग्जांपल भी दिया कि आज मुझे 5 एनीवे, आज नहीं कल का बना सकते हैं। जैसे मालूम मैंने आज का लिखा, लेकिन आप जैसे आज शाम को जब आप सोने से पहले आप कल का पीडीएफ सेट कर सकते हैं। कल मुझे 5 प्लान करने हैं या 5 फॉलोअप करने हैं या 2 आईडी क्लोज करनी है या 3 आईडी क्लोज करनी है, 5 आईडी क्लोज करनी है। आप अपने जो है ना टारगेट अकॉर्डिंग अपने जो है ना पीडीएफ को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे एक लाइन लिखी है कि अगर आपका जो है डेली पीडीएफ सेट करके वर्क पर फोकस नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपका टारगेट कभी पूरा होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा नियम है, सेल्स का सबसे बड़ा नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है। और ये नियम कहता है कि आप अगर 10 को प्लान दिखाते हैं तो 2 को रिजल्ट तो आएगा ही आएगा सर। ठीक है, अगर आप एक सिक्के को 10 बार उछालते हैं तो 10 बार कभी भी हेड नहीं आ सकता, 10 बार कभी भी टेल नहीं आ सकता। 9 बार आएगा, लेकिन 10वीं बार अगर मान लो 9 बार टेल आया तो 10वीं बार हेड आएगा ही आएगा सर। ये प्रकृति का नियम है सर, इस ब्रह्मांड का नियम है, 10 बार नहीं आ सकता। ठीक है, तो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान में रख के करिए। और ये थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ये था दोस्तों हमारा सेशन आज का।